हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो पर लगातार बने रहिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। बीच में अगर वीडियो को स्किप कर देंगे यानी आगे काट काट के देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लगातार देखेंगे और नोटबुक में नोट करते चलेंगे जिससे कि आपको नींद नहीं आए और अच्छे से आपको समझ में आए। तो बेटा जो पहली बार इस वीडियो पर आए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो, आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। इसकी कोशिश हम आपके साथ कर रहे हैं और आपका भी सपोर्ट चाहिए, तभी ये कोशिश आगे लगातार बनी रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है बेटा जो कि इम्पोर्टेंट है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 3 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभार ये 5 नंबर में भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है ना, तभी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बेटा वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ फिर बता देता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। यानी कि दो बराबर मात्रा के आवेश, यानी कि एक अगर माइनस क्यू आवेश है तो एक प्लस क्यू आवेश, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये जगह ए है, ये जगह बी है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। और इस प्रकार बनी हुई जो कोई वस्तु बनकर तैयार हो जाती है या फिर कोई युक्ति बनकर तैयार होती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें दो ध्रुव है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो इस द्विध्रुव को हमने यहाँ रखा हुआ है और ये जो जगह है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी चारों तरफ एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। एक और बात आप याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखा जाता है, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसलिए फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लगातार वीडियो को देखते चलें तभी आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि एक वीडियो पिछले वाले से कनेक्ट रहती है। यानी ये वाली वीडियो पिछले वाले से कनेक्ट होगी और पिछली वाली जो वीडियो है वो और पिछले वाले से कनेक्ट होगी, इसलिए आप लगातार वीडियो देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर मैं आपको इस जल्दी बता देता हूं कि जब एक समान वैद्युत, मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है ना, तो इस पर इस वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई, इस ई की वजह से इसमें एक बल लगेगा, वो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की ओर। ठीक है, यानी कि एफ बराबर इसमें जो बल लगता है, बल का सूत्र होता है क्यू इंटू ई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी इस आवेश पर ये वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा वो इधर लगाएगा। ठीक है, और अगर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें अगर माइनस क्यू रख दिया जाए तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, ठीक है, इसका भी वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, लेकिन इसमें माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है तो इस माइनस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा वो बैक साइड की ओर इधर लगेगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, एफ बराबर माइनस के क्यू ई। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। यानी कि प्लस क्यू आवेश पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लगता है और माइनस क्यू पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये यहाँ पर अभी काम आने वाला है। तो अब देखेंगे बेटा यहाँ क्या करेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है। फिर आप ध्यान समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लगेगा, इसलिए ये तीर इधर लगा हुआ है। ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव है ना ये, तो माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा, यानी इधर ये तीर बना हुआ है ना, इस पर बल लगेगा वो इधर, ये माइनस का क्यू है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए चलो मैं लगा देता हूँ, ये माइनस है बेटा, ओके ये माइनस है, तो इस पर जो दिशा बल लगेगा वो इधर लगेगा। तो आप यहाँ थोड़ी देर के लिए समझेंगे, मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश, अब इस पे इधर बल लगेगा, इस पे इधर बल लगेगा, तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो घूमेगा तो घुमाने के लिए जो बल लग रहा है, यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको घुमाने में किसी अदृश्य शक्ति, यानी कि ये अपने आप तो घूमेगा नहीं, ये इससे रखा हुआ है, ये अपने आप नहीं घूमेगा, इसे कोई घुमाएगा तभी तो ऐसे घूमेगा। तो ये इस पर जो घूमने के लिए जो बल लग रहा है वो बल कितना है वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बस आप बेटा ध्यान से समझते रहना, छोटा सा बस 2 फॉर्मूला आपको यहाँ पर लर्न करना, मैं इधर लिख देता हूँ, उसी की सहायता से इधर हो जाएगा। चलो बेटा अब यहाँ पे देखेंगे
दो बल लग रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो एक और बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे जो बल लगेगा वो दोनों एक साथ लगेंगे, बराबर मात्रा में लगेंगे। तो दोनों बल एक साथ लगेंगे इसलिए बल युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बल का सूत्र होता है बेटा, इसमें दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। कौन सा? एक तो F बराबर क्या लगेगा, ये मैं आपको ये ऐसे करना नहीं है, मैं आपको जल्दी से डेरिवेशन खत्म करने के लिए ये ट्रिक बता रहा हूँ। F बराबर QE एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, और दूसरा फॉर्मूला आपको लर्न करना है बल आघूर्ण यानी कि टॉ। ठीक है, टॉ बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन मतलब लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। इन दोनों फॉर्मूलों को आप लर्न कर लो। इस यहाँ से बल निकल के यहाँ रख देना है और लंबवत दूरी अभी हम निकालेंगे। ठीक है, अब बेटा ये दोनों फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो आप समझेंगे। देखिए, इसमें एक लंबवत दूरी और निकालनी है। ये तो वैद्युत दूरी होगा, इसकी दूरी होगी 2L। अब लंबवत दूरी कौन सी होगी? यहाँ से लेके और इसके बीच में जो लंबवत दूरी है ये। ठीक है, तो इसको लंबवत दूरी को कुछ मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये माइनस को आपने नोट कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा डायग्राम। तो ये हो गया, इधर ऐसे चलेंगे और यहाँ से ये इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप सही कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से इसको हम पॉइंट मान ले रहे हैं, ये डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी है वो लंबवत दूरी है। ओके, ये लंबवत दूरी है, बस हमें ये दूरी ही निकालनी है, लंबवत दूरी यानी कि बी डी है, और बल एफ ही हो गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा लंबवत दूरी हमें पहले निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्यों लगे अभी समझाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में बेटा ये कौन बना, कौन के सामने वाली भुजा ये लंब होती है, तो लंब होगी बी डी, कर्ण हो गया इसमें ए बी। ठीक है, इधर रहेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो गया बेटा बी डी कितना है, बी डी तो बी डी रहेगा ऐसे ही, बी डी हमने कुछ भी नहीं माना। ठीक है, और अपॉन में हो गया यहाँ पे ए बी कितना बेटा 2L है। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ से बी डी की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन वाली संख्या इधर आएगी, गुणा में पहुँचेगी, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2L इंटू साइन थीटा बराबर बी डी। ठीक है, यहाँ बी डी की जो दूरी निकल के आ गई है वो आ गई बेटा 2L साइन थीटा। ठीक है, और बी डी क्या है, ये एक लंबवत दूरी है। बस अब कुछ नहीं करना है, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद अब करना है इस फॉर्मूले का यूज। हमें क्या निकालना है कि इसमें बल युग्म लग रहा है। ठीक है, दोनों को घुमाने के लिए जो बल लग रहा है वो दोनों एक साथ लग रहे हैं, इसलिए बल युग्म बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण कैसे लिखते हैं, टॉ बराबर फॉर्मूला होता है बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, बल क्या है F, बल को F से लिखते हैं। ठीक है, और लंबवत दूरी को BD से लिखेंगे। BD अभी हमने निकाला हुआ था, BD निकल गया है 12 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिखेंगे। और F बराबर क्या फॉर्मूला है, F बराबर Q, ये अभी बताया हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे F वैल्यू लिखेंगे बेटा Q इंटू E इंटू में BD की वैल्यू निकल आई 2L सेंटीमीटर, 2L सेंटीमीटर। ठीक है, ये टॉ निकल रहा है बल युग्म आघूर्ण। अब तो क्या करेंगे, यहाँ से Q और ये 2L एक तरफ कर दो, E साइन थीटा एक तरफ, है ना। तो जो Q और 2L एक तरफ कर दे रहे हैं, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा अलग कर दो, E साइन थीटा। ओके, अब देखो बेटा Q इंटू 2L आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव यानी P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं पता वो लर्न कर लेना। तो Q की जगह Q इंटू 2L को हम क्या कर देंगे P, तो ये हो गया P, पीछे हो गया E साइन थीटा, ये टॉ का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, यही फॉर्मूला, यही डेरिवेशन था। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो मैंने ये इधर लिखा हुआ है ये आप समझ सकते हैं कि माना एक वैद्युत क्षेत्र E, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, मैं वैद्युत द्विध्रुव ए वी रखा हुआ है थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, जिस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, यानी थीटा कोण पर रखा हुआ है, इस पर एक बल युग्म आघूर्ण, इस पर घुमाने के लिए एक बल कार्य करता है, तो वही हमें ज्ञात करना है। तो बेटा आप यहाँ तक ये इसको नोट कर लीजिए, बाकी का इधर वाले ही काम करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। मैं हट जाता हूँ, नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे सुझाव राय कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपके इस कमेंट का वेलकम है, स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।